तो इस सीज़न अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि कहाँ के पहाड़ जो है वो बेटर है। तो लास्ट ईयर मैं गई थी सिक्किम और इस साल मैं गई थी हिमाचल। हिमाचल में मैंने मनाली वगैरह और उसके आसपास की जगह जो है वो एक्सप्लोर करी। और जब मैं सिक्किम गई थी तो सिक्किम में गैंगटोक और दार्जिलिंग जो है वो मेन एरियाज थे जो हमने विज़िट करे, और उसके आसपास की चीज़ें जो भी थी वो हमने देखी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हिमाचल जाना चाहिए या सिक्किम जाना चाहिए, दार्जिलिंग जाना चाहिए। तो देखो, सबके अपने प्रोज होते हैं, सबके अपने कॉन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले सिक्किम की, क्योंकि जब मैं सिक्किम गई थी तो पिछले ही साल की बात है ये, और वहाँ के पहाड़ों में कुछ अलग है। वहाँ का जो टेरेन है एक्चुअल में काफ़ी टफ है। आपको वहाँ पहुँचने के लिए जो लेन है वो सिंगल लेन मिलता है, और प्लस वहाँ थोड़ा रोड जो है उतना ब्रॉड आपको नहीं मिलता। सिंगल लेन तो है ही है, और बहुत सारी जगहों पर और भी नैरो हो जाता है। लेकिन वहाँ की जो वादियाँ है वो एक्चुअल आपको पहाड़ों का फील देती है, और ये एक्चुअल फीलिंग ना आप ना कैमरे में कैद कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं वर्ड्स में कि वो कितना ब्यूटीफुल होता है। वो ठंडी हवा और वो वादियाँ देखना, और जिस तरीके से वहाँ घर बनते हैं, तो आपको भर भर की ऑथेंटिसिटी मिलेगी, और बहुत ही सुंदर जगह है सिक्किम एक्चुअल में। वहाँ पे आपको क्लास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको जो पेड़ पौधे हैं, जो नेचर के साथ कैसे हार्मनी से रहते हैं लोग, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एजुकेटेड लोग हैं और बहुत ही वेल मैनर्ड है, और ये चीज़ मैंने इंडिया में कहीं और नहीं देखी। जितने ज़्यादा मैनर्ड सिक्किम के लोग हैं, उतना किसी स्टेट में मैंने नहीं देखा कि इतने अच्छे तरीके से लोग बिहेव करते हैं। फिर बात करें दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली जगह है, लेकिन दार्जिलिंग जो है ना, अगर आप बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं तो बिल्कुल रखिएगा मत। और गैंगटोक से भी एक्चुअल में आप वहाँ से नाथुला पास अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आपको स्नो वगैरह भी मिल जाएगी, और आपको स्टे करना है तो आपको होम स्टे वगैरह भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गई बात सिक्किम की। फिर बात करते हैं हम लोग हिमाचल की। ठीक है, अब हिमाचल जो है ना, वहाँ का टेरेन थोड़ा सा बेटर है सिक्किम से। अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जगह पर 4 लेन रोड मिल जाएगी। लेकिन बात क्या है कि जहाँ सिक्किम में सिंगल लेन थी, लेकिन वहाँ का टेरेन टफ होने के बावजूद स्टेबल था, वहीं पे हिमाचल जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 लेन होने के बावजूद कहीं कहीं पर डर लगा रहता है कि क्या लैंडस्लाइड तो नहीं हो जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें कैसी है वादियाँ, तो एक्चुअल में जब तक आप मनाली नहीं पहुंच जाते, और मनाली से आप आगे अगर अटल टनल, कोकसर और सिसु की तरफ जाते हैं, तब आपको थोड़ी बहुत वादियाँ देखने के लिए मिलती है। पहाड़ जो है वो आपको फील होते हैं मनाली से आगे ही। मनाली तक के रास्ते में आपको ये महसूस होगा कि आप अपने आसपास के किसी गर्म जगह में ही घूम रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। और मनाली पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है डिफरेंस मिलता है, और वहाँ पर रातें काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो ये तो है। और मनाली से अगर मनाली एक्चुअल में खुद भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर आपको बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ देखने के लिए मिलते हैं, और वहाँ पर क्योंकि टूरिज़्म डेवलप हुआ है। तो वहीं अगर सिक्किम की बात करें ना, तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो बहुत चीज़ें जो है ना वो थोड़ा आपको महंगी मिलती है, और थोड़ा अबंडेंस नहीं है चीज़ों का, जैसे आपको मनाली और उसके आसपास के एरियाज़ में मिल जाता है। और खाने पीने के ऑप्शन की मैं बात करूँ तो अगेन टूरिज़्म के डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा चीज़ें आपको जितनी मनाली में मिल जाती है उतनी सिक्किम में नहीं मिलेगी। वहाँ का आपको ऑथेंटिक फूड जो है वो 2-3 चीज़ें वो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उतना अबंडेंस नहीं है, उतने ईटिंग ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमने वहाँ पर दूसरी चीज़ें भी ट्राई करी, और वहाँ पर एक्चुअल में सारा खाना मिल जाता है, आप जिस टाइप का खाना खाना चाहते हैं। बट सिक्किम का एज सच वहाँ पर नमक भी बहुत कम खाया जाता है, और शुगर भी बहुत कम खाई जाती है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। और वहीं मनाली की बात करें तो मनाली में बहुत टूरिज़्म डेवलप हुआ है, और वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जगह जगह पर जाम लग जाता है। और जैसे मैंने कहा, जितना लोग
सही तरीके से सिक्किम में बिहेव करते हैं उतना कहीं और नहीं करते हैं, तो वो मनाली में भी आपको देखने उतना सही नहीं मिलेगा। इस वजह से क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग बाहर के स्टेट के भी आते हैं, तो हो सकता है कि जो लोकल ड्राइवर्स हो उनको आइडिया हो कि कहाँ पर गाड़ी रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, और किस तरीके से बिहेव करना है ट्रैफिक में, कैसे आपको गाड़ी चलाना है उसका आइडिया होगा। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग जो है ना बाहर के भी आते हैं, मतलब MP, UP, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बहुत सारी जगहों से ड्राइवर्स आते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि सब अपने अपने तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सी जगह जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नेचर को बहुत अच्छे तरीके से फील करना चाहते हैं, सिर्फ बर्फ़ देखना आपका उद्देश्य नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से सिक्किम जाना चाहिए। और अगेन टेरेन बहुत टफ़ है, आप बागडोगरा तक फ़्लाइट ले सकते हैं, बागडोगरा से आपको टैक्सी से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और हाँ, टेरेन बहुत टफ़ है, पर अगर आप नॉर्थ सिक्किम विज़िट करते हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको एक्चुअल में घूमना फिरना है, अच्छा फूड एक्सप्लोर करना है और आपको चीज़ें खरीदना है, शॉपिंग करना है, ये वो, तो आप मनाली विज़िट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू।